सफर तो नहीं खत्म हुआ, लेकिन फिर वही सारा सिस्टम स्टार्ट हो गया है कि न्यूजीलैंड अंधी हो जाए, श्रीलंका लंगड़ी हो जाए। रमजान आ गए हैं, हमारा 12th मैन तैयारी पकड़ ले। आप लोग दुआएं मुसल्ले पे बैठ जाए, शुरू कर दें। तुसी कुछ ना करना, सब असी कर लेने। कि आप बाहर जब मुल्क से जाएं तो फिर नाम आप बनाएं और फिर आप अपने सिस्टम के थ्रू आप क्वालिटी प्रोड्यूस करें। जब वर्ल्ड कप होता है, पाकिस्तान भी जो है वो फुस पटाखा हो जाती है और श्रीलंका भी फुस पटाखा है। आगे चल के इंडिया का कोई पता नहीं है, वो वेस्ट इंडीज अगर उनको टक्कर गई तो वो भी सेमीफाइनल से बाहर हो जाएंगे। तो ये कमाल ही हो जाएगा कि एशिया में वर्ल्ड कप हो रहा है और कोई पाए की एशियन टीम जो है वो इस काबिल नहीं है कि वो सेमीफाइनल में जा सके। सो पाकिस्तान को, किसी ने, मैं पढ़ रहा था, लिखा हुआ था कि अगर न्यूजीलैंड 50 रन से इंग्लैंड से हारता है और फिर पाकिस्तान 22 रन से न्यूजीलैंड से जीतता है तो फिर कोई आउटसाइड चांस है। बट देखिए, ये अपने हाथ से जब गेम निकल जाए ना तो फिर आप कुछ कर नहीं सकते हैं। सो पाकिस्तान को आखिरी मैच में अपनी श्रीलंका को हराना है और कन्विंसिंगली हराना है, ताकि जब घर जाएं तो एटलीस्ट ये तो कह सकें कि हमारा एक ही बुरा दिन था, और एक बल्कि दो बुरे दिन थे, एक भारत के खिलाफ और एक इंग्लैंड के खिलाफ, वो भी एक क्लोज मैच हारे थे। सो कुछ अच्छी चीज। तो पाकिस्तान जिसकी आबादी 25-30 करोड़ है, आज हम सब ने एक उम्मीद बनाई रखी थी कि काश श्रीलंका न्यूजीलैंड को शिकस्त दे दे तो हमारी कुछ उम्मीद बने कि हम सेमीफाइनल खेल पाएं। न्यूजीलैंड जिसकी आबादी 50 लाख होगी, यानी पाकिस्तान का दिल लाहौर का एक छोटा सा इलाका है इचरा, उससे भी कम आबादी है। मगर मैं उस दौरान जब न्यूजीलैंड जीत रहा था और कहानी खुल गई थी और पाकिस्तान का अब सेमीफाइनल में पहुंचना रैशनल तो बहुत ही मुश्किल हो गया, बाकी कैलकुलेशन वाइज है, वो मैं आपको बताऊंगा क्यों है। मैं सोच रहा था, मैंने कहा यार 25-30 करोड़ आबादी, पूरे मुल्क में एक ही खेल है क्रिकेट। हम एक ऐसे मुल्क के खिलाफ हुए हैं कि अल्लाह करे हार जाए, अल्लाह करे न्यूजीलैंड हार जाए। पाकिस्तानियों देखो, असली अब्बू हैं तुम्हारे हम, तो तुम्हारे लिए बेटा हमारी गंदी औलाद क्यों ना हो, उसके लिए हम एक खुशखबरी ही लेके आए। अभी भी तुम सोच रहे हो कैसे जाए सेमीफाइनल है, नटखट, नादान, घटिया, घिनौनो। कोई बात नहीं, तुम्हें बताता हूं। देखिए अब होगा क्या, अगर तो न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को हरा दिया तो समुद्र में छलांग मार देना, उसके बाद तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। वहीं पे या तो डूब जाना या फिर कराची तैर के पहुंच जाना। पब्लिक बहुत मारेगी बस स्टैंड के ऊपर तुम्हें, जहां बाबर पहुंचेगा बुरखे में। खैर, अगर इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हराया तो इंग्लैंड न्यूजीलैंड को यह होप करो 50 रन से हरा दे। जरा मुझे बताइए, न्यूजीलैंड का नेट रन रेट पता कहां है? आसमान छू रहा है, 3 हो गया। आसमान। पाकिस्तान ठीक है, पहला मैच बड़ा छोटे मार्जिन से हारा था, इसलिए बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। 4 बॉलें आई थिंक रहते या 5 बॉलें रहते। बट न्यूजीलैंड इतनी आगे चला गया है कि अब क्या है ना कि स्कोर शीट मेरे हाथ में पकड़ा दो कि जो न्यूजीलैंड है इंग्लैंड से 30 रन से हार जाए, जो श्रीलंका है वो पाकिस्तान से 40 रन से हार जाए। कम ऑन यार, एक खाला जी का वाड़ा थोड़ी है। हो गया, एक सब कॉन्टिनेंट की टीम आज बाहर हो गई है श्रीलंका, वो अपने साथ पाकिस्तान को भी ले गई। कि आप बाहर जब मुल्क से जाएं तो फिर नाम आप बनाएं और फिर आप अपने सिस्टम के थ्रू आप क्वालिटी प्रोड्यूस करें। जब वर्ल्ड कप होता है, पाकिस्तान भी जो है वो फुस पटाखा हो जाती है और श्रीलंका भी फुस पटाखा है। आगे चल के इंडिया का कोई पता नहीं है, वो वेस्ट इंडीज अगर उनको टक्कर गई तो वो भी सेमीफाइनल से बाहर हो जाएंगे। तो ये कमाल ही हो जाएगा कि एशिया में वर्ल्ड कप हो रहा है और कोई पाए की एशियन टीम जो है वो इस काबिल नहीं है कि वो सेमीफाइनल में जा सके। सो पाकिस्तान को, किसी ने, मैं पढ़ रहा था, लिखा हुआ था कि अगर न्यूजीलैंड 50 रन से इंग्लैंड से हारता है और फिर पाकिस्तान 22 रन से न्यूजीलैंड से जीतता है तो फिर कोई आउटसाइड चांस है। बट देखिए, ये अपने हाथ से जब गेम निकल जाए ना तो फिर आप कुछ कर नहीं सकते हैं। सो पाकिस्तान को आखिरी मैच में अपनी श्रीलंका को हराना है और कन्विंसिंगली हराना है, ताकि जब घर जाएं तो एटलीस्ट ये तो कह सकें कि हमारा एक ही बुरा दिन था, और एक बल्कि दो बुरे दिन थे, एक भारत के खिलाफ और एक इंग्लैंड के खिलाफ, वो भी एक क्लोज मैच हारे थे। सो कुछ अच्छी चीज लेके घर जाएं। बट ये मौके भी है, ऐसे मौकों के ऊपर ना आप इंट्रोस्पेक्शन करते हैं और देखते हैं क्या चीजें गलत हो रही हैं, कितने प्लेयर्स इस काबिल हैं कि उनके साथ परसू किया जाए, परसिस्ट किया जाए, कंटिन्यू किया जाए, और कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं कि जिनका अमल दखल अब कम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए T20 क्रिकेट में। सो ये सब चीजें हैं जो कि हार से भी आप सीखते हैं और जीतने से भी सीखते हैं। सो पाकिस्तान को हार से सीखना है कि अब आपको एक और डायरेक्शन लेनी पड़ेगी, आपको समहाउ अपने पैर पे खड़ा होना है और इसके लिए बहुत सारे टीयर्स के ऊपर काम होना है। ये सिर्फ टॉप टीयर जो है ना, इसके ऊपर अगर आप
अपनी ध्यान देंगे तो ये रिजल्ट्स इसलिए नहीं प्रोड्यूस करेगा कि निचले टीयर्स के ऊपर उस तरह का काम नहीं होता है और वहां पे उस तरह की प्रेपरेशन नहीं होती है जैसे कि प्रोबेबली न्यूजीलैंड में हो रही है, जैसे कि साउथ अफ्रीका में हो रही है, जैसे कि भारत में हो रही है, ऑस्ट्रेलिया में हो रही है। सो उन लाइंस के ऊपर चलना है और उनके मॉडल को रीड करना है। न्यूजीलैंड और श्रीलंका के मैच की खास बात यह है कि पाकिस्तान की मुश्किलें ये और बढ़ा गए हैं। कमाल ही करते हैं श्रीलंकन्स भी, मतलब है हारना है तो आप फाइट तो करें ना, मगर फाइट भी नहीं की और वन साइडेड अफेयर था और दूसरा मैच बहुत बुरी तरह से आ रहे हैं ये, और एक फुल हाउस के सामने घर पे खेल रहे हैं, कंडीशंस का अंदाजा है। टॉस जीत के खाम खा से पहले बॉलिंग करते हैं, सेकेंड टाइम अराउंड 2-2 गज स्पिन कर रहा है बॉल, और जब रचिन रविंद्रा जो है जो कि रेगुलर आपके स्पिनर नहीं है, वो ऑलराउंडर हैं, वो 2-2 गज गेंद को स्पिन करें तो इसका मतलब यही है ना कि आपका अंदाजा ठीक नहीं था और क्रंच मोमेंट पे या क्रंच मैच पे आप इतना बड़ा डिसीजन ले जाते हैं नोइंग फुली वेल कि आपकी कैपेसिटी क्या है एज अ बैटिंग यूनिट। इंग्लैंड के खिलाफ भी आपने देख लिया 140 नहीं पार किया इन्होंने, और यहाँ पे अच्छी भली गिरफ्त में था, पहला हाफ ठीक खेले बॉल के साथ, उसके बाद वो 7वीं विकेट पे 80 प्लस की पार्टनरशिप लगा दी सेंटर और कौंची, मैं तो नाम भी नहीं इनका सुना है, वो फंसे हुए थे। वो जैसे ही फास्ट बॉलर लगाए, चमीरा आए, दूसरे पेसर्स आए तो खुल गया मामला। मगर क्रेडिट देना पड़ेगा न्यूजीलैंड को। देखें ये जो बड़ी टीम बनती है ना, ये एक फेज की में अच्छी परफॉर्मेंस से नहीं बनती है, पहले 6 ओवर्स अच्छे कर लिए तो बस फिर उसके बाद आप फिक्र ना करें, क्योंकि हर मोमेंट पे ये टीम लड़ती है और तभी इतनी बड़ी टीम है कि ये पूरा फेज मैच का पूरे 40 ओवर्स कड़ाकेदार खेलते हैं। और मुझे आगे चल के ऐसा लग रहा है कि इंग्लैंड को भी लपेट के ले जाएंगे ये, क्योंकि इंग्लैंड ने बड़ा ही ऑर्डिनरी मैच खेला था पाकिस्तान के खिलाफ, बड़े मौके दिए थे पाकिस्तान को, वो तो पाकिस्तान ने तुला हुए थे वो कि हमने मैच नहीं जीतना है। तो ये जो न्यूजीलैंड की टीम है ये प्रोफेशनल है, मेथोडिकल है, हार नहीं मानती। आप देखें ना 7वीं विकेट पे T20 वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड कर गए, तो इससे पता यही चलता है कि नेवर गिव अप वाली एक मेंटालिटी है और हर कोई अपने आप को बैक करता है। हमारे यहाँ क्या होता है, फिर से मुझे अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की बैटिंग की एग्जांपल देनी पड़ती है। आपने देख लिया ना, एक प्रोसेशन था 6, 7, 8, 9, 10, 11 एक ही पैटर्न की तरह खेलते हैं, 2 गेंद रोक के आउट, 1 गेंद रोक के आउट, जैसे कि कोई मिलियनियर्स खेल रहे हैं। तो यही बात है ना कि जब आप वर्ल्ड लेवल के ऊपर आते हैं तो एक एक चीज आपकी नोट होती है और एक एक चीज आपकी एक्सपोज होती है, और श्रीलंका बुरी तरह से एक्सपोज हुए हैं। सफर तो नहीं खत्म हुआ लेकिन फिर वही सारा सिस्टम स्टार्ट हो गया है कि न्यूजीलैंड अंधी हो जाए, श्रीलंका लंगड़ी हो जाए, रमजान आ गए, हमारा 12th मैन तैयारी पकड़ ले, आप लोग दुआएं मुसल्ले पे बैठ जाए शुरू कर दें, तुसी कुछ ना करना, सब असी कर लेने, मैच भी असी आ रहे हैं, तुसी नहीं आ रहे। अब देखें कल का मैच यार, ये इंग्लैंड की साइड इतनी बीटेबल साइड थी, इतनी हल्की साइड थी कि पाकिस्तान ने तो चोक किया वो किया है, इटली ने उसको टफ टाइम दिया, ठीक है, नेपाल ने उसको टफ टाइम दिया और आपने ऑलमोस्ट पकड़ लिया था। लेकिन आप लोग स्टार्ट करते हैं ना प्लेइंग 11 से, आपको बोली जा रहे हैं ब्रार को डालें, ब्रार को डालें, आपका मेन बॉलर है, पूरी दुनिया उससे डर रही है, आप नहीं, आपने शादाब को डाल लिया। फिर यार उसने इंडिया के मैच के अंदर भी आपने हाथ से पकड़ पकड़ के उसको परफॉर्मेंस कराना चाहिए, 17 खा लिया मैच साइड पे, और जब उसमें 17 हो जाता है ना, कहीं पता नहीं स्टेडियम के ऊपर क्राउडों में चला जाता है, कहाँ हमें तो नजर ही नहीं आता। उसके बाद इस मैच के अंदर जहाँ पे प्रेशर डेवलप करना था, टर्न हो रहा था, मुश्किल हो रही थी, जहाँ इब्रार ने बॉलिंग करनी थी, लेकिन आपने द किंग शादाब खिलाए हुए थे, उसने फिर 17 खा लिए, फिर उन्हें 17 खाता है, उसके बाद फिर वो पता नहीं कितने क्राउड से चला गया जाके। तो कब तक आप इस तरह ज्यादती करेंगे? किन परफॉर्मेंसेस पे शादाब खान टीम के अंदर आए, कौन उन्हें लेके आया? क्या आपको पता है कि माइक हैसन जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड के कोच हैं, जिनको इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ही लॉबिंग के जरिए जो है खिलाया, इसकी खबरें लेके आया है हैसन को। तो जब हैसन को आप लेके आए हैं, उसके बाद फिर आपका फेस है इस्लामाबाद यूनाइटेड का शादाब, वो साथ लग के आएगी स्टेपनी। फिर एक सिलेक्टर जो है हसन चीमा, वो भी इस्लामाबाद यूनाइटेड से हैं, और भी वो बड़ा कुछ कर रहे हैं।
जिस तरह अभी 20 लाख रुपया लेके वो कहीं गए हैं, कहीं और भी सर्विसेज दे रहे हैं, उस पर भी बात नहीं करते, बाद में आएंगे। लेकिन पहले शादाब साहब का कुछ कर लेते हैं। आप देखें कि हसन अली इंजर्ड हो गए, उसका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वापस ले लिया गया। शादाब खान ड्रॉप हुए, कोई डोमेस्टिक नहीं खेले, टीम में आए, फिर इंजर्ड हुए, कुछ रिहैब, कहीं नहीं डोमेस्टिक, फिर वो टीम में आए और उसके बाद पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में ये हाल करवा दिया है कि ऑलमोस्ट बाहर हो गए। फिर आप सलमान अली आगा को देखें, कोई अकल मौत नहीं आ रही उन्हें, कोई अकल ही नहीं आ रही उसको। ओदी माचिस आई, उन्हें पूरे जड़िए ना जंगल नू आग लुआ देनी। अब भाई क्या कर रहे हो आप? ये क्या प्लेइंग 11 खिला रहे हो? कौन सी प्लेइंग 11? और आके क्या इतना पक्का मुंह के साथ बातें कर रहे हैं? आपका दिमाग ठीक है? ये सारी चीजें आपको अवाम पागल लग रही है, हम लोग आपको पागल लग रहे हैं, कह रहे हैं बरार को खिलाओ, समझ नहीं आ रही। आप भी उसी कोटे पे, इस्लामाबाद वाले पे चल पड़े। पूरी पाकिस्तान की उम्मीदों पे आपने पानी फेर दिए सलमान अली आगा साहब, आपको सपोर्ट कर कर मर गए। आप तो अंडे से सर बाहर नहीं निकाल रहे हैं। वो एक इनिंग आपने जो खेल दी हमारे सर पे एहसान कर दिया, उसके बाद आपसे तो खेला ही कोई नहीं जा रहा है। ऊपर से जब बॉल कर रहा था अंदर, वो उस्मान तारिक ने आउट कर दिया था ऊपर पहले ओवर में एक। हाँ, आप 165 जो है ना डिफेंड कर रहे हैं, को 265 थोड़ी डिफेंड कर रहे थे कि उसको उस्मान तारिक को उठा के नीचे ले गए। 36 स्कोर 3 ओवरों में हुआ जब आपने उसको उठाया और दोबारा आप लेके आए। अजीब कप्तानी है यार तेरी। क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो? किसने स्कोर करने हैं, किसने कप्तानी करनी है? फिर आप जो प्लेइंग 11 खिला रहे हो उसमें जो है ना तासुब का जो है ना असर पाया जा रहा है। चारों तरफ ये बातें हो रही हैं, समझ नहीं आ रही है आपको। फिर आप जो है ना बाबर आजम को निकालने के लिए राजी नहीं हो रहे हैं। पूरी टीम वर्ल्ड कप जो है ना आपने बढ़वाने के लिए ना रख दी है चीजों में, एक दो लोगों को खुश करने के लिए। आपने क्या चाह रहे हैं आप? उस पे सारी चीजें डल जाए और आप नीचे से निकल जाएंगे। बाबर पे डालना चाह रहे हैं सारी चीजें और आप नीचे से निकल जाएंगे, ये आपकी गलत फहमी है। थोड़ी बहुत डाइवर्जन जरूर आनी थी, वो आ गई है, लेकिन अब आप ही की बारियां हैं। चाहे वो आकिब जवेद साहब हैं, चाहे क्रिकेट बोर्ड है, चाहे माइक हेसन है, चाहे सलमान अली आगा है। बाबर का तो हमें पहले ही पता था कि वो जो है ना इस्लाम होने लगा है उन्हें। लेकिन आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे। आपने एक बंदे के लिए जो है ना पूरा वर्ल्ड कप दांव पे लगा दिए। पूरा वर्ल्ड कप आपने एक दो लोगों के लिए दांव पे लगा दिया, और वो मेरा भाई भी है जिसे मौके पे मौका मिल ही जा रहा है, मिल ही जा रहा है, मिल ही जा रहा है। उन्हें भी कसम खादी है कि मैनू जिन्ने मर्जी मौके दे दो, मैं स्कोर नहीं करने। और यार किसी बच्चे को भी, यार खुदा की कसम, आजकल 15-16 साल के बच्चे को 3 साल से क्रिकेट खिला रहे हो ना, जितने मौके आप बाबर आजम को दिए, और पूरी सोशल मीडिया पे हंगामा बर्पा अलग किया होता है, भाई बाबर के साथ ये ज्यादती हो गई, बाबर के। ओ भाई कौन सी ज्यादती हो गई? बगैर परफॉर्मेंस के मैच पे मैच उसे मिल ही जा रहे हैं, फिर भी आप कह रहे हैं ज्यादती हो गई। वो तो शुक्र अदा करेंगे, वो उसे खिलाई जा रहे हैं। तो पाकिस्तान जिसकी आबादी 25-30 करोड़ है, आज हम सब ने एक उम्मीद बनाई रखी थी कि काश श्रीलंका न्यूजीलैंड को शिकस्त दे दे तो हमारी कुछ उम्मीद बने कि हम सेमीफाइनल खेल पाएं। न्यूजीलैंड जिसकी आबादी 50 लाख होगी, यानी पाकिस्तान का दिल, लाहौर का एक छोटा सा इलाका है इचरा, उससे भी कम आबादी है। मगर मैं उस दौरान जब न्यूजीलैंड जीत रहा था और कहानी खुल गई थी और पाकिस्तान का अब सेमीफाइनल में पहुंचना रैशनल तो बहुत ही मुश्किल हो गया, बाकी कैलकुलेशन वाइज है, वो मैं आपको बताऊंगा क्यों है। मैं सोच रहा था, मैंने कहा यार 25-30 करोड़ आबादी, पूरे मुल्क में एक ही खेल है क्रिकेट, हम एक ऐसे मुल्क के खिलाफ हुए हैं कि अल्लाह करे हार जाए, अल्लाह करे न्यूजीलैंड हार जाए, जिसकी टोटल आबादी 50 लाख है और उनकी अपनी ये पहली गेम भी नहीं है। मतलब ये उनकी पहली रग्बी, उनकी बेसिकली जो जिसको वो बहुत पसंद करते हैं। उसके अलावा भी बहुत सी खेलें हैं, मगर क्रिकेट उनकी प्राइम गेम नहीं है। जैसे हमारे यहाँ क्रिकेट है, हर बंदा ही क्रिकेटर के पीछे है। मैं न्यूजीलैंड में था, ये लास्ट जब पाकिस्तान का टूर था, मैं क्राइस्टचर्च में, जहाँ स्टेडियम उसके बिल्कुल सामने पे एयरबीएनबी पे मैंने लिया हुआ था रेंट आउट। मैंने जो मैनेजर था होटल का, मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार आपका केन विलियमसन, ही इज अ वेरी स्टार क्रिकेटर। बोलता वो कौन है? ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्राइस्टचर्च ग्राउंड के बिल्कुल सामने मीन को तकरीबन 1 किलोमीटर दूर होगा, यानी एक पार्क आता है, उसके सामने जो रहते हैं क्राइस्टचर्च उनको पता है। वहाँ पे एक मैंने एयरबीएनबी किया हुआ था, तो वो बंदा कह रहा था कौन है, मुझे नहीं पता कौन है। और ये मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, किसके बारे में? केन विलियमसन के बारे में। और हमारे यहाँ एक नया से नया क्रिकेटर निकलता है, दिनों में स्टार बनता है, ये वैल्यू है हमारे यहाँ क्रिकेट की। और हम लोग उम्मीद बना के बैठे हैं कि यार वो जो छोटा सा मुल्क है ना, वो हार जाए ना, हमारा आगे चांस बन जाए। आपने कभी इस बात पे सोचा है कि ऐसा क्यों होता है
कि एक मुल्क जिसके घर की छतों पे, गली सड़कों पे रात को रमजान के अंदर पूरी रात लोग सैरी करके सोते हैं क्रिकेट खेल खेल के, ऐसे में एक 30 करोड़ आबादी का मुल्क ये उम्मीद बना के बैठा है कि ये 50 लाख आबादी वाला मुल्क के जो टीम है ना ये फारिग हो तो हम आगे बने। क्यों? आपको पता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब जब आए थे ना, उन्होंने बोला कि ये 1100 कुछ लोग बनते हैं एम्प्लॉय जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हैं, ये बहुत ज़्यादा हैं, इतने नहीं बनते, मैं इनको फारिग करूंगा। आपको पता है कि न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के एम्प्लॉय कितने हैं? पता है कितने हैं? 68। ये मैंने उनके मैनेजर से ही पूछा था। आपको पता है न्यूजीलैंड टीम के पास कितने ग्राउंड है? एक भी नहीं है। वो जब पाकिस्तान या कोई भी टीम जाती है ना मैच के, इवन के आईसीसी का भी इवेंट होता है, तो वहाँ की जो लोकल, जैसे हमारे यहाँ कौंसल बोलते हैं, उनकी कौंसल बहुत एक्टिव होती है, तो उनको वो पे करते हैं और ग्राउंड के अंदर खेलते हैं। अगर किसी ने फुटबॉल खेलना है तो उसी ग्राउंड के अंदर वो फुटबॉल भी खेल लेते हैं, मल्टीपर्पज़ बना होता है। हमारी तरह नहीं है कि कजाफी स्टेडियम है, पीसीबी का हेडक्वार्टर है, कोई और अंदर जा नहीं सकता, क्रिकेट ही होएगी, और पाकिस्तान के 5-7 मतलब ऐसे बड़े बड़े स्टेडियम बने, उधर एक भी नहीं है। वजह क्या है? सवाल ये है, आप लाहौर के अंदर कोई 150 क्लब है जहाँ पे एक्टिव क्रिकेट होती है। आप पाकिस्तान के जो लाहौर या कराची 2 शहरों की आप बनाए ना, पूरी न्यूजीलैंड के इतने क्रिकेटर नहीं बनते होंगे जो मतलब फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले। मैं उस पर बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान ने एक बार न्यूजीलैंड उनको फ़ोन किया कि हमने अपनी ना अंडर 19 टीम वगैरह के साथ आपके खेलने, उन्होंने बोला हमारे अंडर 19 का सिस्टम ही नहीं है। अभी भी देखें, अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ, उनकी टीम कितनी बुरी तरह से पिटी है, हर टीम से हारी है, क्योंकि उनका उस तरह का सिस्टम है नहीं, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है नहीं। वो तो ऊपर आते हैं। अभी आज जो खेला ब्रेसवेल की, मतलब ब्रेसवेल इंजर्ड हो, उसकी जगह पे नेल कॉन्शे जिसको डाला हुआ है, 35 साल का है, पहला मैच खेला वो। उन्होंने वैसे ही अपना एक इमेज बना के रखा है, 28-30 साल एवरेज एज रखी है उनकी, कि जो वो आके इंटरनेशनल खेलेंगे, ताकि पीछे अब जो आज खेला था कॉन्शियस की मैं बात कर रहा हूँ, उसने 77 फर्स्ट क्लास मैच खेले हुए हैं। ब्रेसवेल ने कोई 100+ फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं। उनका एक सिस्टम है, उसके मुताबिक लड़कों को निकालते हैं। पॉइंट इज कि एक सिस्टम और मेरिट हो तो 50 ਲੱਖ ਦੀ आबादी का मुल्क भी ना 30 करोड़ वाले बंदे को आगे ला के रख सकता है। ये मैं इतनी कहानी जो बनाई है वो इसके ऊपर बनाई है, और ये बात मैं इस मोड़ पे इसलिए कर रहा हूँ कि हम हर आईसीसी के इवेंट में ये उम्मीद क्यों लाते हैं, या अल्लाह फलां टीम ऑस्ट्रेलिया हार जाए तो पाकिस्तान का चांस बन जाए, इस बार साउथ अफ्रीका को नीदरलैंड हरा दे तो हमारा चांस बन जाए, फलां को जिम्बाब्वे उसको हरा दे तो हमारा चांस बन जाए। क्यों? मतलब अब तो यकीन माने, मैं जाती तौर पे बात कर, मुझे शर्म आती है यार, ये हम क्यों ऐसा सोचते हैं। आप पाकिस्तानियों देखो, असली अब्बू हैं तुम्हारे हम, तो तुम्हारे लिए बेटा हमारी गंदी औलाद क्यों ना हो, उसके लिए हम एक खुशखबरी लेके आए। अभी भी तुम सोच रहे हो कैसे जैसे भी फाइनल है, नटखट, नादान, घटिया, घिनौनो, कोई बात नहीं, तुम्हें बताता हूं। देखिए अब होगा क्या, अगर तो न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को हरा दिया तो समुद्र में छलांग मार देना, उसके बाद तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, वहीं पे या तो डूब जाना या फिर कराची तैर के पहुंच जाना, पब्लिक बहुत मारेगी बस स्टैंड के ऊपर तुम्हें, जहां बाबर पहुंचेगा बुरखे में। खैर, अगर इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हराया तो इंग्लैंड न्यूजीलैंड को यह होप करो 50 रन से हरा दे। अगर वो 50 रन से हराएंगे, उसके बाद तुम्हारे पास चांस है कि तुमको श्रीलंका को फिर सिर्फ 22 रन से हराना है, तब तुम्हारी नेट रन रेट न्यूजीलैंड से ऊपर हो जाएगी और तुम थ्रू हो जाओगे। लेकिन इसके लिए तुम्हें यह बहुत जरूरी है कि इंग्लैंड न्यूजीलैंड को 50 रन से हराए। चलो जाके दुआएं करो, पहुंचो, नहीं बहुत मुश्किल है, जाके दुआएं करो, बैठो, अपना लोट के सड़कों के ऊपर जो है अपना इबादत करो वहां पे जाकर, तब जाके तुम्हारी शायद कबूल हो जाए। कुछ दुआएं वैसे होंगी नहीं, बिकॉज घिनौना तुम्हारा चरित्र है। तो ओवरऑल मुझे अभी ये लग रहा है भैया पाकिस्तान हो चुकी है बाहर। इंग्लैंड वाले में भी मैं बोलूंगा कि न्यूजीलैंड, आई विल पिक न्यूजीलैंड, आई एम गोइंग विद न्यूजीलैंड, आई विल पिक न्यूजीलैंड। इंग्लैंड, हाँ मैं मानता हूं दे आर पिकिंग एट द राइट टाइम। हैरी ब्रूक ने ऑसम एक नॉक खेला है, मच मोर कंप्लीट साइड, एब्सोल्युटली मच मोर कंप्लीट साइड, मच मोर बैलेंस देन इंग्लैंड। सारे डिपार्टमेंट्स उनके चेक्ड है। So और अभी I मैच would इंडिया में I होगा would सर। definitely go with New Zealand। जैसे मैं कल और कह सर रहा था, अभी मैच इंडिया में होगा न्यूजीलैंड इंग्लैंड। हाँ कहां पर है? एक बार स्केड्यूल भी दिखाइए सारे मैचेस का। अब सिचुएशन बदल जाएगी जो भी अगर, क्योंकि अब जो भी चीजें बन रही थी वो पाकिस्तान और श्रीलंका को लेकर न्यूजीलैंड सारे मैचेस इससे पहले इंडिया में खेले। You know, that could be an advantage for England also. They like the fat tracks. उनके जो बैटर्स अभी तक इसीलिए नहीं चल रहे बिकॉज वहां पे हो रहा है। अच्छा ये देख लीजिए जी, बट एक आज आपका हुआ वानखेड़े में अगर मैच है ना, हाँ सेमीफाइनल 2 है, सेमीफाइनल 2 है, सेमीफाइनल 2 वानखेड़े में, सेमीफाइनल 2 वानखेड़े में है। फर्स्ट वाला टू बी कंफर्म्ड है क्योंकि पाकिस्तान का क्वालिफिकेशन अभी अरे भाई अभी तो सुपर 8 की बात हो रही है यार। हाँ मतलब मैं वैसे बोल रहा हूँ, पूछ रहे नहीं ये वाला न्यूजीलैंड इंग्लैंड वाला मैच, इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड कोलंबो में है यार। हाँ ये तो कोलंबो में है, क्या बोल रहे हैं? सुपर 8 कोलंबो में है, आपने इंडिया में बता दिया। हाँ तो अभी तो क्योंकि अभी वो इंडिया में खेल के गए ना श्रीलंका, ये तो कोलंबो में है, कोलंबो में मैच है यार। तो उनके ग्रुप के लंका में ये मैचेस, उनके ग्रुप में। तो इसमें न्यूजीलैंड को फिर एज दे रहे हैं। हाँ न्यूजीलैंड को हालांकि इंग्लैंड सारा श्रीलंका में खेला है।
सारा कहाँ खेला है सर? इंग्लैंड ने तो ऑलमोस्ट सारे मैचेस उधर ही खेले हैं। वही इंग्लैंड अभी वेस्ट इंडीज से खेल के गया वानखेड़े में उसके मैचेस। अरे नहीं, एक्चुअली मेरे को लग रहा है कि इंग्लैंड के चांसेस थोड़े ज्यादा है इस मैच के अंदर, ऐसा मुझे लगता है। मैं न्यूजीलैंड को दूंगा क्योंकि ओवरऑल जो है एटलीस्ट ऑन पेपर, अगेन उस दिन तो कुछ भी हो सकता है, जो हमने देखा है कल, जैसे इंग्लैंड का हमने मैच देखा, इंग्लैंड की भी हवा टाइट हो गई थी। अगर हैरी ब्रुक नहीं खेलता वैसे तो फिर खत्म ही थी तो वो खत्म ही था मैच, वो वाला इंग्लैंड हार जाती। वो जैसे कल पाकिस्तान ने गिफ्ट किया है, आज श्रीलंका ने गिफ्ट किया है, सेम सिचुएशन है। सो ओवरऑल आई विल पिक न्यूजीलैंड इन दिस। और जैसे मैं कल कह रहा था, एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न, बोथ गट फील एंड एनालिटिकल ब्रेन तो इज मुश्किल होगा सेइंग पाकिस्तान का। दैट पाकिस्तान, जो मैं कल Is सुशांत out. आपको कह रहा था, पाकिस्तान मुझे out. लग नहीं रहा बाहर कि वो है। सेमीफाइनल पहुंचे। पाकिस्तान बाहर है। यार, एक बात देखो, बताओ। वैसे भी देखो, अगर आप सच्चे बात बताओ, अब मजाक से हटके बताओ, क्या पाकिस्तान डिजर्व करती है सेमीफाइनल जाना? कहीं से नहीं करती यार। आप डिजर्व ही नहीं करते यार। आपने इंग्लैंड के साथ भी जो खेला, हैरी ब्रुक अकेला हरा गया। उस दिन इंग्लैंड ने अपना बेस्ट क्रिकेट भी नहीं खेला। इंग्लैंड ने इतना गंदा क्रिकेट खेला, और 3-3 तो उन्होंने चौके छोड़ दिए, 10-15 रन तो तुम्हें एक्स्ट्रा दे दिए यार एक बात बताओ, इसके बावजूद तुम नहीं कर पाए। भाई बाबर आजम को जब तक टीम में रखोगे, शादाब जैसी पर्चियों को रखोगे, कहां से जीत सकते हो यार? इंग्लैंड, मेरे को एक बात बताओ, चलो मैं कहता हूँ कि एक बारी को मैं मान भी लेता हूँ, कोई कह रहा है कि जाओ, इंग्लैंड न्यूजीलैंड को 50 रन से कैसे हराएगी? अब मुझे बताओ यार, इतना अब difference पाकिस्तान नहीं चलो श्रीलंका को 22 रन से हरा देगी, मैं मानता हूँ ये हो सकता है, ये एक पॉसिबल सिनेरियो है, लेकिन इंग्लैंड न्यूजीलैंड को 50 रन से कैसे भाई हराएगी पहली यार? बात ये है, इंग्लैंड न्यूजीलैंड को हरा भी पाएगी। नहीं हरा सकती है, हरा सकती है, हरा नहीं हरा सकती, सकती है, हरा पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। ये श्रीलंका मुश्किल है, न्यूजीलैंड का मैच मुश्किल हुआ है, है। मुश्किल है। देखो जो आज मैच हुआ ना, ये तो कुछ भी नहीं था, श्रीलंका तो कोई ओपोनेंट ही नहीं थी यार। अच्छा, अभी एक बार वो शेड्यूल दिखाइए, हरा फटाफट सकती देखते हैं, है, फिर सुपर but हाँ, चैंपियन but करेंगे। edge I think अच्छा, अब ये New देखिए, आप ये देखिए, अब कल सबसे बड़ा मैच है हमारे लिए। आज तो ये हो गया श्रीलंका वर्सेस न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड जीत गई और पाकिस्तान ऑलमोस्ट नॉकड आउट ऑफ द टूर्नामेंट। अब कुछ बचा नहीं है, पाकिस्तान नहीं हो गया, बस वही करते रहे, ये हो जाए वो हो जाए, कुछ नहीं होगा, सिर्फ घर जाओ और अपनी शक्लों पे मुक्के खाओ। ठीक है, जरा मुझे बताइए, न्यूजीलैंड का नेट रन रेट पता कहां है? आसमान छू रहा है, 3 हो गए। आसमान। पाकिस्तान ठीक है, पहला मैच बड़ा छोटे मार्जिन से हारा था, इसलिए बहुत ज्यादा पीछे नहीं है, 4 बॉलें आई थिंक रहते या 5 बॉलें रहते। बट न्यूजीलैंड इतनी आगे चला गया है कि अब क्या है ना कि स्कोर शीट मेरे हाथ में पकड़ा दो कि जो न्यूजीलैंड है इंग्लैंड से 30 रन से हार जाए, जो श्रीलंका है वो पाकिस्तान से 40 रन से हार जाए। कम ऑन यार, खाला जी का वाड़ा थोड़ी है। हो गया, एक सब कॉन्टिनेंट की टीम आज बाहर हो गई है श्रीलंका, वो अपने साथ पाकिस्तान को भी ले गई। ऑलरेडी बांग्लादेश आया नहीं था, अफगानिस्तान बाहर हो गया, एक टीम बची है इंडिया। ठीक है, इंडिया का भी जो है कल आपको पता चल जाएगा काफी हद तक। इस वक्त 24 घंटे बाद जब आप बैठे होंगे आपको काफी हद तक अंदाजा होगा। दोपहर को 3 बजे का मैच जी, साउथ अफ्रीका वर्सेस वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज कैसा खेलता है, साउथ अफ्रीका क्या करता है, एंड फिर उसके बाद आपका जिम्बाब्वे से मैच है। हम नेट रन रेट की बात कर रहे हैं, नेट रन रेट की बात करें, अभी इंडिया ने जिम्बाब्वे को हराना है। सो आप बहुत ज्यादा आगे नहीं जा सकते। श्रीलंका की टीम मतलब बताओ 84 फॉर 4 12 ओवर में न्यूजीलैंड। उसका बॉलिंग देखी है आपने सर? आप रचिन रविंद्र को देखो। 6 रचिन रविंद्र ने 84 फॉर 6। रचिन रविंद्र ने 4 आउट किए। कंडीशंस का पूरा फायदा उठाया। यार जब वो बैटिंग कर रहे थे, आपने वो स्पिनर्स के बॉल देखे थे कैसे कैसे घूम रहे थे? बॉल पड़ रहा है, रुक रहा है। वो शेन वॉर्न ने जो कहा था ना, एक बॉल इजाद की है, फेंकूंगा वापस आ जाएगी, आज ऐसा लग रहा था। बॉल पड़ रहा है, बॉल रुक रहा है, फिर टर्न हो रहा है। इट वॉज इम्पॉसिबल। लेकिन वो फिर उनके फास्ट बॉलरों ने पिटाई खा ली। लेकिन स्पिनर की बात नहीं, फास्ट बॉलर जो आप बता रहे हो सर, मैं तो फास्ट बॉलर यार इनके न्यूजीलैंड के हमेशा मैट हेनरी। आप अपना भूल जाते हो, न्यूजीलैंड हमेशा आपको नहीं परेशान करता। न्यूजीलैंड भाई आईसीसी टूर्नामेंट है, इनको नेवर एवर से कि जी ये टीम ऐसा खेल रही थी वैसा खेल रही, ये लंगड़ाते गिरते पड़ते आज सेमीफाइनल पाकिस्तान बच गया उस दिन जो बरसात हो गई। इसी न्यूजीलैंड के साथ यहीं पे था। सच और टॉस जीत के बरसात वाले मैच में आगा जी ने क्या किया था, बैटिंग का फैसला ले लिया था। उस मैच में भी पाकिस्तान को बड़ांगा ठीक ठाक चढ़ना था और बच गए उस दिन। बट आज क्या हुआ, आज आपके सामने, आज आपके सामने है। श्रीलंका आज एक्सपोज हो गया, अपने साथ पाकिस्तान को भी ले गया। सर, पाकिस्तान के काफी सारे फैंस हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वो कह रहे हैं किसी तरह अगर आप कुछ बता दें कि पाकिस्तान सेमीज में पहुंच जाए तो थोड़ा सा। ये रहा आपका नेट रन रेट सामने है सर। नहीं नेट रन रेट देखो, न्यूजीलैंड का बहुत जबरदस्त है दोस्त। न्यूजीलैंड का क्या है, न्यूजीलैंड इस वक्त 3 पॉइंट पे बैठा हुआ है। ठीक है, श्रीलंका बाहर है। श्रीलंका अगर पाकिस्तान को हराएगा तो 2 पॉइंट पे जाएगा, वो क्वालिफाई नहीं कर सकते। पाकिस्तान फिर 1 पे रह जाएगा। अब आप क्या एज्यूम कर रहे हो कि इंग्लैंड न्यूजीलैंड का मैच, आप मुझे जरा टाइम के हिसाब से, दिन के हिसाब से शेड्यूल बताइए। पाकिस्तान के फैंस को, मतलब वो हमारी तरह ही है, उनका भी कुदरत का निजाम ही चल रहा है। 27 तारीख को, पर उनका कुदरत का निजाम पहले चल जाता था, मैं आपको सच बताऊं। 27 को 7 बजे वो ये 28 को है श्रीलंका पाकिस्तान। नहीं, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड। तो वो 27 तारीख, मतलब परसों जो न्यूजीलैंड
न्यूजीलैंड परसों खेल रहा है, तो न्यूजीलैंड परसों जो इंग्लैंड के साथ खेलेगा किस मैदान में, ये भी एक बार चेक कर दीजिए। ये आपका है प्रेमदासा में ही है। इसमें भी न्यूजीलैंड फेवरेट है। तो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के मैच में अगर न्यूजीलैंड हार गया और बड़े मार्जिन से, हाइपोथेटिकली 30-35 रन से हार गया, सो अगले दिन 28 तारीख को पाकिस्तान श्रीलंका को अगर वही 35-40 रन से हरा देगा, तो फिर वो नेट रन रेट में थोड़ा सा बराबरी करके पाकिस्तान 3 पॉइंट के साथ आगे जाएगा और न्यूजीलैंड रह जाएगा। बट आप भी जानते हैं हकीकत क्या है, कौन कैसा खेल रहा है, कौन कैसा नहीं खेल रहा है। एंड एक बात आप भूल रहे हैं, पाकिस्तान के कोच कौन है? माइक हैसन। माइक हैसन कहां के रहने वाले हैं? न्यूजीलैंड। ओके, उस दिन मैंने आपको पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का जो मैच नहीं हुआ था, क्या बोला था? हो सकता है न्यूजीलैंड के धुरंधर हो वो। उस दिन भी टॉस पे आपने देख लिया था ना। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। ये आप ही का मंच है। आइए बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।